कितना बड़ा चुनौती होने वाला है। सीधी लड़ाई होगी प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार और भारतीय जनता पार्टी के बीच। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लड़ाई लड़ती है, लड़ाई बहुत कसमकस होगी। और दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार लड़ रहे हैं। पहली बार प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो अब इसमें सेकंड थॉट या दूसरा कोई थॉट हो ही नहीं सकता। राज्यसभा के चुनाव के दरमियान भी तेजस्वी यादव इसी तरीके से एक दिन पहले लैंड किए। इतने प्रशांत किशोर हो गए, तेज प्रताप की भी पार्टी से वीना मानवी हो गई, बीजेपी किस पर भरोसा जताएगा? प्रशांत किशोर को हराना भी बहुत कड़ी चुनौती होगी। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में कुछ अंदर खाने में बातचीत हो कि तुम्हारे पुत्र को आपको हम देते हैं, बाकी को आप भी। विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार बनने की उनको जरूरत है प्रशांत किशोर को। एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरीके से महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पैनी नजर। बिहार का दिल, पटना का दिल, बांकीपुर विधानसभा सीट, ये सिर्फ एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं बल्कि बिहार की सत्ता की राजनीति का एक अहम केंद्र रहा है। और जब बांकीपुर की बात होती है तो एक नाम जो पिछले 1.5 दशक से लगातार चर्चा में बना हुआ है, वह है नीति नवीन का। साल 2010 से लेकर 2026 तक का सफर नीति नवीन के लिए ये राह फूलों की सेज जैसी बिल्कुल नहीं रही। क्योंकि एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी था, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम पार्टी थी जो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। समीकरण, चुनौतियां, तो क्या अब नीति नवीन इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ तेज प्रताप ने भी वीना मानवी पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया। और सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, नीति नवीन भारतीय जनता पार्टी, जिससे सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में बांकीपुर सीट पर जहां प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप महिला वोटर यानी कि वीना मानवी को चुनावी मैदान में उतारा है, कितना बड़ा चुनौती होने वाला है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई इस बार जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में होगी, वह सीधी लड़ाई होगी प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। क्योंकि आप देख और समझ पा रहे हैं कि लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं। बिल्कुल, नितिन नवीन। तो और उससे पहले 2 टर्म उनके पिताजी भी रहे हैं। हाँ, नवीन सिन्हा रहे। तो आप इस चीज को समझ लेने की जरूरत है कि इस सीट पर जो आदमी लगातार 4 बार 5 बार विधायक 6 बार रहा हो, उसका परिवार की, उसकी अपनी लेगेसी है और वह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो आप इस बात को समझ लीजिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लड़ाई लड़ती है। ऐसा नहीं है आपके जैसा, हमारे जैसा, अन्य दल के जैसा अपना आया, उम्मीदवार दिया और लड़ गया, आज इस दल में, आज उस दल में। हाँ। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज और मंडल और जो उसके अध्यक्ष होते हैं उनसे, फिर एक एक पन्ना प्रमुख, तमाम लोगों के बीच में राय मशवरा और कई सारे मसले मिसाइल देखने को मिलते हैं, उसके बाद तय होता है। अब देखिए, कई नामों की चर्चा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जब चुनाव होगा तो पूरे देश और दुनिया की नजर बनी रहेगी इस उपचुनाव पर। बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है 30 तारीख को, इसके लिए वोटिंग भी है 30 जुलाई को। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे में कितना बड़ा स्टेक, कितना बड़ा पॉलिटिकल दाव भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है और उसके साथ में एनडीए का भी लगा हुआ है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि लड़ाई बहुत कसमकस होगी। और दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, जो अब तक उनकी रणनीति को हर लोग जो भी बनाते थे, जिस दल के लिए, इवन देन भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में पहली बार चुन करके, जीत करके मैसिव आपको दिखाई पड़ा था। तो इतनी बात हम लोग समझते हैं। और लेकिन अब अपने पहली बार हम कह रहे हैं, पहली बार प्रशांत किशोर राजनीति में उनकी अपनी एंट्री हुई है, क्योंकि स्वयं वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी चर्चा हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर खुद थोड़ी चुनावी मैदान में, इसीलिए कहे पहली बार प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। तो अब इसमें सेकंड थॉट या दूसरा कोई थॉट हो ही नहीं सकता कि तीसरा कोई उम्मीदवार इसमें आएगा और उसमें
तो वह अगर यदि तीसरा उम्मीदवार आएगा, कोई भी दल का हो, कहीं का भी हो, तो वह सत्यनारायण भगवान का प्रसादी जैसे हम लोग लेते हैं थोड़ा 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 वैसे बढ़ जाएगा। तो अब ऐसे में आपको अगर यदि विपक्ष मुकम्मल तौर पर एकजुट होकर के चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को हम रोकें, किले को ढाना तो आपको इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और एक प्रशांत किशोर को एक साझा उम्मीदवार के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वह पटना में है कि बिहार में है कि देश से बाहर में है, कहा तो जा रहा है कि वो बाहर गए हैं, यूरोप गए हुए हैं, यूरोप गए हुए, लेकिन कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन हालांकि उनके स्थापना दिवस का बीते दिन 5 तारीख को कार्यक्रम हुआ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव आकर के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये आप समझ लीजिए कि क्या होगा। अब चुनाव की डुगडुगी आज से नॉमिनेशन शुरू है, आज 6 तारीख है, आज से नॉमिनेशन शुरू है और यह 13 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगा। 30 जुलाई को जो है सो मतदान होगा। तो आप समझ लीजिए कि क्या कुछ जिसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं हो वह क्या करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि आप देख और समझ पा रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव के दरमियान भी तेजस्वी यादव इसी तरीके से एक दिन पहले लैंड किए थे। विधान परिषद का जब विधानसभा कोटे से चुनाव हो रहा था उस दिन भी एक दिन पहले लैंड किए थे। तो देखिए कई तरीके की बात कही जा रही है। आपको तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं, क्या नहीं समझते हैं, वह बेहतर वही समझते हैं, हम लोग तो नहीं समझ पाते उनकी, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि कई तरीके की आपको उहापोह या स्थापना दिवस हो उसमें भी अंदर खाने में खींचतान दिखाई पड़ती है। कई लोग जब 1 तारीख को जब वह गए थे पार्टी में, जब उनके अपने जाने के पहले, जब स्थापना दिवस के कार्यक्रम से पहले वह पार्टी कार्यालय में गए थे, उस दिन भी बड़े बड़े नेता उनसे हाथ जोड़ के कह रहे थे कि अब आप बाहर निकलिए। तो खैर अब उस पर हमको चर्चा नहीं करनी। अब हमको बांकीपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो आप जो ही आप कुछ देखिएगा 2025 में हम बात करेंगे, नितिन नवीन जब जीते थे तो नितिन नवीन को 98,299 वोट माने 99 वोट मिला था। अब 2020 में जब नितिन नवीन जीते थे तो उसमें 68 वोट मिला था। ये आपको 2020 का है जी। अब थोड़ा सा आइए 2015 में, 2015 में भी नितिन नवीन को 86,759 वोट मिला था। ये आपको हो गया। 2010 में नितिन नवीन जब पहली बार जीते थे तब जो है सो 78,771 वोट मिले थे। ये आप देखिए, उनसे पहले जब उनके पिताजी लड़ते थे तो आप देख लीजिए क्या वोट का प्रतिशत था। वोट का प्रतिशत उनके पिताजी 1 लाख प्लस हो गया था, 1 लाख प्लस था। तो ये, और 2000 में भी जब उनके पिताश्री जब लड़े थे तब आपको, तो ये देखिए उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसकी इतनी बात मान के चलिए। और ये हम लोग तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन इसलिए कि प्रशांत किशोर सामने आमने रहेंगे जी। तो प्रशांत किशोर से बेहतर कौन रणनीति बना लेगा। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर कमेटी की पिछले दिन बैठक हुई थी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में। तमाम बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत तमाम, जो दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सब लोग बैठा हुआ था। और ये उसमें कुछ न कुछ फीडबैक दिया गया है कोर कमेटी की बैठक में। अब तो कई नामों की चर्चा भारतीय जनता पार्टी से है। इतने प्रशांत किशोर हो गए, तेज प्रताप की भी पार्टी से वीना मानवी हो गई, बीजेपी किस पर भरोसा जताएगा? क्योंकि टक्कर तो मुकाबले का है ना, प्रशांत किशोर को हराना भी बहुत कड़ी चुनौती होगी। नहीं देखिए, हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो दूसरे के लिए रणनीति बनाते थे, दूसरे के लिए करते थे। अब स्वयं पहली बार उम्मीदवार में है। तो आप देखिए नाम चल रहा है आपको, अरुण सिन्हा पूर्व विधायक थे जी, इस बार चुनाव नहीं लड़े। तो उनके पुत्र हैं आशीष सिन्हा, पटना यूनिवर्सिटी के भी पहले वो छात्र की राजनीति कर चुके हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। उनके नाम की, डॉक्टर अजय आलोक के नाम की भी चर्चा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। रणवीर नंदन जो पूर्व एमएलसी हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। और तो और देखिए लव सिन्हा के भी नाम की भी चर्चा है। लव सिन्हा वही जो शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र थे और 2020 में इसी बांकीपुर विधानसभा के कांग्रेस से लड़े थे, नितिन नवीन के खिलाफ ही लड़े थे। उस दरमियान भी लव सिन्हा को 44,000 समथिंग वोट मिला था। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है। हालांकि उनके पिताश्री जो शत्रुघ्न सिन्हा है, जो बिहारी बाबू कहे जाते हैं, बड़े स्टार हैं, वो टीएमसी से हैं, अभी ममता बनर्जी की पार्टी से, टीएमसी से, वो वेस्ट बंगाल से वो हैं सांसद। तो अब देखने वाली बात है, लव सिन्हा
को कैसे इधर लाया जाता है, क्या किया जाता है, कहां तक शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा तो नहीं, एग्री करने और डिसएग्री करने की बात नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि टीएमसी के कई सांसद इधर से उछल के उधर गए। हाँ, तो ये हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में कुछ अंदर खाने में बातचीत हो कि तुम्हारे पुत्र को आपको हम देते हैं, बाकी को आप भी तो यह भी देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कब कौन कहां जाएगा, कब कौन कहां टिकेगा रहेगा, यह लगाना बहुत टफ है। तो इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं और कई तरीके की बात अंदर खाने में चल रही है। अब देखिए, अगर यदि प्रशांत किशोर को यहां से बांकीपुर से चुनाव लड़ना है और कुछ बेहतर परफॉर्म करना है, तो यह भी आप मान के चलिए कि पिछली बार जब आपको नितिन नवीन के खिलाफ जब जन सुराज की महिला कैंडिडेट थी वंदना कुमारी, हाँ, वंदना कुमारी लड़ी थी, तो वह 7,000 समझिए 8,000 के आसपास वोट लाई थी। वंदना कुमारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वंदना कुमारी जब लड़ी थी बांकीपुर से उनके साथ जो वोटर्स 2025 में, तो वो समझ लीजिए कि वह बहुत कम समय के लिए लड़ा। उनकी लड़ाई थी, वह लड़ना चाह रही थी कुम्हरार से, लेकिन उनको दे दिया गया जन सुराज, तो वो उनको दे दिया गया बांकीपुर से। तो अब जब सिर्फ नॉमिनेशन के लास्ट दिन नॉमिनेशन का था, उस दिन उन्होंने पर्चा भरा था, तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन 8 दिन, हाँ, तो ये उनको साथ में रखना पड़ेगा और उनको कदम से कदम मिला के प्रशांत किशोर के साथ चलना पड़ेगा, तभी कुछ बेहतर कर। देखिए, और विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार बनने की उनको जरूरत है प्रशांत किशोर को। हालांकि कांग्रेस ने भी स्पष्टता के साथ अंदर खाने में चल रही है बात कि कांग्रेस भी चाह रही है कि प्रशांत किशोर, अभी तो आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि शक्ति यादव का बयान सामने आ गया है कि वो भी बोले हैं कि हमारा भी बांकीपुर से तैयारी चल रही है। देखिए, शक्ति यादव क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इस पर हमको नहीं बोलना है आप, लेकिन तब बात मान लीजिए कि अगर यदि शक्ति यादव या कोई यादव बोल रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर टाइम फिक्स हो जाएगा आरजेडी, आप जान लीजिए। क्योंकि देखिए, लड़ाई में बांकीपुर ऐसा एक विधानसभा क्षेत्र है, जो सीट है, जो हार्ट ऑफ द सिटी में है, और यहाँ प्रबुद्ध लोग रहते हैं, और अब तक नारों से गूंजता रहा है। ये जब भी चुनाव आपने देखा, जब से हम जिक्र कर रहे हैं, नारों से गूंजा। काम आपको बांकीपुर में जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। और देखिए, 202 का आंकड़ा छुआ है बीते विधानसभा के चुनाव में एनडीए ने, हम बार बार एक बार कहते हैं। तो उससे आपको एक सीट, आपको नितिन नवीन के इस्तीफा से न उससे कोई सरकार गिरने वाली है, न अस्थिर होने वाली है, न कुछ होने वाला है, न कुछ होने वाली है। तो इतनी बात तो हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक बात और समझ लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर को, अगर यदि यह सीट चली भी गई, प्रशांत किशोर इस सीट से विन भी कर गए, जीत भी लिए, तो इससे सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में लोग एक उम्मीद पाल रखा है कि प्रशांत किशोर को हम लोग को देखना है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं प्रबुद्ध लोगों का यह विधानसभा है। तो आप इस बात को मान के चलिए, कास्ट क्रीड से ऊपर हट करके इस बार जो है सो चुनाव लेंगे। और देखिए, मनीष कश्यप भी देखिए आ गए हैं। अब तो मनीष कश्यप भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर के लिए घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, कमान एक तरीके से संभाल लिया है, और मनीष कश्यप का भी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि क्या कुछ होगा। और निश्चित रूप से इतनी बात भी मान करके चलिए कि तेजस्वी यादव भी, अगर यदि कांग्रेस चाहेगी, हम 2 बात तो पहले भी बता चुके हैं कि देखिए, एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरीके से महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से आपको पीके लड़ेंगे, प्रशांत किशोर लड़ेंगे। क्योंकि आप यह भी हम लोगों ने एक बार वीडियो में बता चुके हैं, या अपनी खबर में बता चुके हैं कि बीते दिन आपको कौन कौन मिला था। वाड्रा से, प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात होती है। अभी भी पीके और तेजस्वी के समन्वय की बात चल रही है, चर्चे में है काफी दोनों। नहीं, देखिए, तेजस्वी और पीके, हम तो देखिए पीके और तेजस्वी का तो देखिए, तेजस्वी को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जी। अगर यदि हम बार बार करें सीट लूज करने के लिए, जैसे आपने 25 सीट पर सिमट करके चले आए हैं आरजेडी, तो फिर कोई अगर यदि आरजेडी का कोई भी नेता प्रवक्ता इस तरीके की बात कर रहा है, तो वह पार्टी को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा, देखने समझने वाली बात है। अगर साझा विपक्ष के उम्मीदवार होंगे तो निश्चित रूप से, जो कांग्रेस का भी अंदर खाने में डिमांड हो रहा है कि इनको बना दिया जाए, मालेक भी अंदर खाने से चाह रहा है कि प्रशांत किशोर को इस बार हम लोग जितवा दें। जो अंदर खाने में कई तरीके के, देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य से भी जो हम
हमको जानकारी है उनसे भी प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं या उनके लोगों के संपर्क में है, तो कई तरीके की बात कुछ दिखाई पड़ रही है। तो इतनी बात मान के चलिए कि अगर यदि यह पूरी मुकम्मल तौर पर एकजुटता के साथ होगा तो आपको बेहतर दिखाई पड़ेगा ये। तो देखिए बांकीपुर जो सीट है, चुनावी मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर पूरी ताकत झोंक दिए हैं, उनके साथ महिला वोट से लेकर के अब खुद मनीष कश्यप भी प्रचार प्रसार में लग गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तेज प्रताप अलग बीना मानवी को अपनी पूरी ताकत दे बैठे हैं। लेकिन बीजेपी में भी जल्द नाम का ऐलान हो जाएगा और तैयारी अंदर खाने सब कुछ चल रही है। अब क्या होगा बांकीपुर सीट पर देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री